हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेज। आज हम कुछ डिस्कस करने हैं, आपके द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत से आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप सब कॉल भी करते हैं, मैसेजेस भी आप सबके आते हैं, तो बार बार रिप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें लगा कि एक वीडियो ही बना देते हैं ताकि आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाए, जिनको और जिनके मन में और भी डाउट्स इस तरह के होंगे। तो जानते रहिएगा, आपके एग्जाम की बात करें, देखिएगा आपके एग्जाम में जो अगर बात करें तो 3 जो हैं वो कंपलसरी हैं। जैसे आपका जैसे दिख भी रहा है स्क्रीन पे, जैसे आपका लैंग्वेज सेक्शन एक हो गया, एक जनरल अवेयरनेस हो गया और एक मेंटल एबिलिटी। तो लैंग्वेज में आपका हिंदी या इंग्लिश, दो में से कोई एक करना रहेगा। किनको? आप बीए हो गए, बीएससी हो गए या बीकॉम हो गए। लेकिन अगर आपने एलएलबी के लिए अप्लाई किया है तो एलएलबी वालों के लिए दोनों, आपको हिंदी भी करना है और इंग्लिश भी करना है। 20-25 क्वेश्चन। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस ये कॉमन है, सभी को करना है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी कुछ भी कर रहे हो। और मेंटल एबिलिटी भी सभी को करना है। तो ये 3 जो आपके सब्जेक्ट हैं ये कॉमन है, जो सभी को करना है। एक लैंग्वेज पोर्शन करना है, एक जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य ज्ञान, और एक रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी। ये सभी के लिए कॉमन पेपर हैं। इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें बीए वालों के लिए, तो बीए वाले जो होंगे वो बीए के जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो बीएससी वाले होंगे वो बीएससी को सॉल्व करेंगे, बीकॉम वाले जो होंगे वो बीकॉम के सॉल्व करेंगे, और जो आपके एलएलबी वाले होंगे एलएलबी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो उनको सॉल्व करेंगे। मतलब ये 3 तो सभी के लिए क्या है, कॉमन है। इसके अलावा अपना अपना जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ 1 बाई 1 करके अगर हम बात करें बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, या अगर सभी को हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम सिर्फ एक को यहां पे ले रहे हैं, डिस्कस करेंगे, वो बीए को। तो बीए को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बीए में एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं और आपको किसी 3 को ही चूज करना है। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, अगर वहां मल्टीपल चॉइस के लिए आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं तो उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बीए के सब्जेक्ट की बात करें, जैसे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट हो गया सिविक्स हो गया, जैसे नागरिक शास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो गया, जियोग्राफी जिसे भूगोल कहते हैं, हिस्ट्री इतिहास हो गया, लॉजिक अर्थशास्त्र हो गया, संस्कृत हो गया, और एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। अब मान लीजिए आपको बीए के अप्लाई करना है तो आपके पास एक ही बुकलेट में ये सारे सब्जेक्ट दिए रहेंगे। उसमें आपका सिविक्स भी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, जियोग्राफी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, लॉजिक भी होगा, संस्कृत भी होगा और एजुकेशन भी होगा। लेकिन जानते रहेगा, आपको किसी 3 को सिलेक्ट करना है। आपको सारे के सारे इसमें नहीं देखना है कि आपकी सभी को आप सॉल्व करने लगे, आपको 3 को सिलेक्ट करना है। आप 3 कौन कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। एक चीज और, अभी आपकी ही क्वेश्चन आया था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कि जिसको जो भी सब्जेक्ट का हम इंटरेस्ट देना, जैसे सपोज करिए कि हमने इंटरेस्ट में चूज किया सब्जेक्ट को, सिविक्स को चूज किया, इकोनॉमिक्स को चूज किया और ज्योग्राफी को चूज किया, तो क्या जिस सब्जेक्ट से हम इंट्रेंस देंगे उसी सब्जेक्ट को हमें बीए में लेना भी पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंट्रेंस देने का सब्जेक्ट आप अलग चूज करेंगे। इंट्रेंस देने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपका एडमिशन होगा, तब वहां पे आप बीए या जो भी आपका सब्जेक्टिव होगा, आप किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाह रहे हैं वो वहां पे आप डिसाइड करेंगे। यहां पे अभी एंट्रेंस की बात हो रही है कि एंट्रेंस आप किस सब्जेक्ट से देना चाह रहे हैं। एंट्रेंस निकल जाने के बाद एडमिशन के समय आप वहां से आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस सब्जेक्ट से आप करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी से दे दिया, जैसे मान लीजिए हिंदी से आपने एंट्रेंस दे दिया, लैंग्वेज ग्रुप में आपने हिंदी चूज कर लिया, तो ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश नहीं ले सकते। आप हिंदी यहां पे एंट्रेंस देकर और बीए में आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं बाउंडेशन है कि जो सब्जेक्ट्स आप एंट्रेंस देंगे उसी सब्जेक्ट को आपको बीए में भी लेना पड़ेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस जो भी ये डाउट्स है इसको माइंड से आप पूरी तरह निकाल दें। आपको जो इजी सब्जेक्ट लग रहे हैं उसको आप प्रिपेयर करें एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस निकलने के बाद फिर कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है बीए के लिए या जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है, अगर वहां मल्टीपल चॉइस के लिए सब्जेक्ट हैं तो आप वहां जाके उसको चूज करेंगे। तो मैं भी आपको ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है कि 3 जो सब्जेक्ट हैं वो सभी को कंपलसरी पढ़ना है। एक लैंग्वेज हो गया, एक जनरल अवेयरनेस हो गया और एक रीजनिंग का पोर्शन हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव जो होंगे उसको आपको अलग से पढ़ना है कि जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। और अगर आपके सब्जेक्टिव मल्टीपल हैं तो उसमें से आपको 3 ही चूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया गया किसमें, बीए में। अब बीएससी का अलग है और बीकॉम का अलग है। बीएससी में क्या है, अगर मैथ ग्रुप से हैं तो आप मैथ ग्रुप के जो भी मैथ का जो ग्रुप बनता है उसको आप सॉल्व करेंगे। बायो के ग्रुप से हैं तो बायो को सॉल्व करेंगे। और बीकॉम की बात करें, बीकॉम के
सारे सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, उसमें आपको चॉइस करने का मे बी हमें आइडिया नहीं उसमें सब्जेक्ट ऑप्शन देते हैं या नहीं, और एलएलबी का भी एकदम फिक्स है, तो आपको मे बी यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं हम पीजी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट हैं, आपके भी बहुत क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में भी रहती है। तो देखिएगा, आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा, हम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की बात कर रहे हैं, जब आपने फॉर्म को फिल किया होगा एंट्रेंस के लिए, तो वहाँ पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ एमए वालों के लिए। तो क्योंकि एमए में आपको 2 सब्जेक्ट, अभी इसी से कॉन्सेप्ट जो मिलता हुआ अगर दूसरा भी है तो आप समझ लें, जो भी आपका जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है। तो जैसे अगर मान लिया आपने एमए के लिए अप्लाई किया, तो एमए के लिए जब आपने अप्लाई किया होगा एंट्रेंस में, तो आपको 2 सब्जेक्ट ऑप्शन में भरने के लिए दिया गया होगा। वो क्यों दिया गया है कि जानते रहिएगा, जो बीए का जो लास्ट, जो कि आपको पता है बीए का जो लास्ट ईयर होता है, उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है लास्ट में, 2 सब्जेक्ट्स आपका बीए होता है, तो जो लास्ट होते हैं उन्हीं को आपको एंट्रेंस फॉर्म में फिलअप करने के लिए बोला गया होगा। अब जैसे सपोज करिए कि आपने 2 सब्जेक्ट चूज किए, जैसे मान लीजिए आपको 2 सब्जेक्ट बोला गया आपका फाइनल ईयर में बीए में, एक हिस्ट्री था और एक पॉलिटिक्स था, जैसे मान लीजिए आपको दिख भी रहा है, एक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स। अब मान लीजिए कि आपको एडमिशन लेना है हिस्ट्री में, तो आपने हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहां ये बोला गया नहीं, एक सब्जेक्ट आप और चूज करिए, चूंकि आपका फाइनल ईयर में पॉलिटिकल साइंस था, राजनीति शास्त्र था, तो आपने पॉलिटिकल साइंस को भी क्या किया, वहां पे फिल कर। अब देखिए आपका पेपर होगा कैसे, तो जैसे आपको पता है कि आपने 2 सब्जेक्ट को फिल किया है, लेकिन आपको एडमिशन किस में लेना था, हिस्ट्री में लेना था, लेकिन चूंकि एक सब्जेक्ट और फिल करना था, तो आपने पॉलिटिकल साइंस भी वहां पे फिल कर दिया। अब देखिए, अब आपका जो पेपर होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर अगर 1 घंटे का है, तो जानते रहिएगा 1 घंटे का अगर पेपर है, तो आपको 30-30 मिनट दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। आई रिपीट, याद रखिएगा, दोनों सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, और दोनों सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 30-30 मिनट दिया जाएगा। एक ही बुकलेट आपको दी जाएगी क्वेश्चन की, उसमें आपका हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपके पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, और आपको जैसे आप जब एडमिट कार्ड आपका आएगा, मे बी आपको आ भी गया होगा, तो उसमें आप देखेंगे तो पहले किसका पेपर होना है, हिस्ट्री का होना है या पॉलिटिकल साइंस का होना है, उसमें दिया रहेगा। तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए पॉलिटिकल साइंस का पहले दे दिया गया, तो फर्स्ट जो आपका जो 30 मिनट होगा, उसमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा, और जो आपको आंसर शीट फिल करने के लिए दी जाएगी वो पॉलिटिकल साइंस की दी जाएगी। अब देखिएगा, अब ये है कि आपको पॉलिटिकल साइंस की दे दिया गया, 30 मिनट हो गया, अब 30 मिनट आपको सॉल्व करना है, लेकिन चूंकि आपने तैयारी की नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, आपको पॉलिटिकल साइंस में नहीं लेना है, आपने तो हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि उस 30 मिनट को आप बैठ कर बिताना चाहते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्योंकि आपको वहां बैठना है, उतने उस समय आपको वहां पे मौजूद रहना है। आप चाहे उसको सॉल्व करके बिताएं या बैठ करके बिताएं, या आप पे डिपेंड करता है। और जब नेक्स्ट जो हाफ ये आपका 30 मिनट जब खत्म हो जाएंगे, तो 30 मिनट के बाद जब नेक्स्ट आपका 30 मिनट आएगा, तो उसमें आपको फिर हिस्ट्री का आंसर शीट दिया जाएगा फिल करने के लिए। फिर आपका बुकलेट्स चूंकि उसी में क्वेश्चन रहेंगे, तो लास्ट का जो 30 मिनट होगा उसमें आपका हिस्ट्री का दिया जाएगा, फिर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे डाउट्स क्या होता है कि क्या जो कट ऑफ बनेगी, क्या दोनों को मिलाकर बनेगी या अलग अलग। तो जानते रहिएगा, 2 सब्जेक्ट इसलिए फिल कराए जाते हैं, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, लेकिन किसी वजह से आपके हिस्ट्री में अगर मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि आपने बीए में हिस्ट्री भी लिया था और बीए में आपने पॉलिटिकल साइंस भी लिया था, अगर हिस्ट्री आप चाहते हैं एडमिशन, हिस्ट्री का क्वेश्चन आप हो सकता है कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, आपका एडमिशन नहीं होता है, तो चूंकि आपने एक सेकेंड भी आपके पास ऑप्शन था पॉलिटिकल साइंस में, अगर हो सकता है पॉलिटिकल साइंस अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और हो सकता है उसमें अच्छे नंबर आ जाएं, और अगर उसकी कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की आ जाती है, तो आप पॉलिटिकल साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ बनेगी, पॉलिटिकल साइंस की अलग बनेगी, हिस्ट्री की अलग बनेगी, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। और हिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग है, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट अलग है। जब भी अब कट ऑफ आएगी, तो पॉलिटिकल साइंस विभाग में पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ निकलेगी, हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में हिस्ट्री की निकलेगी। अब अगर आपने दोनों को अच्छे से प्रिपेयर किया है, दोनों का अगर दे रहे हैं, आपने कोई ऐसा नहीं कि हमें हिस्ट्री में लेना है या पॉलिटिकल साइंस में लेना है, तो अगर आपने दोनों को अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो आप दोनों को दे सकते हैं। जिसकी कट ऑफ नीचे आएगी, आप उसी में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे पॉलिटिकल साइंस की नीचे आ जाएगी तो पॉलिटिकल साइंस में ले लीजिए, हिस्ट्री का आ जाएगी तो हिस्ट्री के ले लीजिए, लेकिन जानते रहिएगा जो कट ऑफ बनेगी वो दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर नहीं बनेगी, बल्कि दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग बनेगी। और अगर आपका पार्टिकुलर कोई एम है कि नहीं हमें इसी सब्जेक्ट से पढ़ना है, इसी सब्जेक्ट से हमें एमए करना है, तब दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने की कोई
ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि जो जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन नहीं लेना है उसके टाइम में आप कर क्या सकते हैं, उस समय में क्या करें, कुछ ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपको करना है तो कर दीजिए। बाकी उसी समय में जिसमें आपको करना है, जैसे सपोज करिए कि आपको 2 यहाँ सब्जेक्ट बताए गए थे, एक हिस्ट्री एक पॉलिटिकल साइंस। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का पहले पेपर आपको देना है, लेकिन आपको एडमिशन जो लेना है वो हिस्ट्री में लेना है और पॉलिटिकल साइंस में आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप कर क्या सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के टर्म में जो 30 मिनट है उस 30 मिनट में आप हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि पहले से अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे तो जब उसका टर्म शुरू होगा, जब उसकी आंसर शीट आपको दी जाएगी तो केवल आपको टिक लगाना रहेगा, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन को आप पहले से ही देख चुके हैं, तो आपका समय बच जाएगा। और अगर आप ये है कि नहीं हमें 2 में से किसी में भी एडमिशन मिल जाए उसमें हम ले लेंगे, तब आप अच्छे से क्या करें, पॉलिटिक्स साइंस को भी अच्छे से सॉल्व करें और हिस्ट्री का भी सॉल्व करें, जिसकी आपका मेरिट जो भी आएगा आपका कट ऑफ नीचे आ जाएगा, आप उसी में एडमिशन ले सकते हैं। तो मे भी आपको यहाँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।